कुछ भी जाने वाला नहीं है, ये सब यहीं का यहीं रह जाएगा। तो अब ये सोचा सेठ जी ने, तरकीब लगाई कि मैं ऐसा काम करूंगा कि ये जो जितने भी है ये सब मैं अपने साथ में लेके जाऊंगा, ये सब मैं अपने साथ में लेके जाऊंगा। सब कहते हैं कि पैसा जाएगा नहीं, लेकिन मैं ऐसे करूंगा कि ये पैसा मैं अपने साथ में लेके जाऊंगा। सब स्टाफ को बुलाया, अपने जितने भी थे, बहुत बड़ा सेठ था, बहुत फैक्ट्रियां थी, 10,000 वर्कर काम करता था। तो बुलाया तो कहने लगे कि जो मेरे को ये बताएगा, कोई मेरे को आइडिया देगा कि ये जो मैं ये पैसे कैसे अपने साथ में ले जा सकता हूं। बलदार भैया कहा जो भी मेरे को बताएगा। अब कौन बताए? और अब सारे कह रहे हैं सेठ जी की जो है ना बुद्धि खिसक गई है, कोई पैसे भी वहां पर मिल जाएगा। एक हफ्ता बीता, एक हफ्ता बीतने के बाद में फिर कहने लगे, फिर बुलाया, कहा कि जो कोई मेरे को बताएगा मैं उसको 5 लाख रुपया, 5 करोड़ रुपया दूंगा, और ये बताए मेरे को आइडिया दे कि मैं इसको अपने साथ में ले जा सकूं। तो कहने लगे कि ऐसा कोई भी आइडिया नहीं है, ऐसा कोई भी आइडिया नहीं है। एक हमारे बसंतलाल जी, संतलाल जी जैसे थे, कहने लगे कि एक ही इसका तरीका है। कहने लगे वो कैसे? कहते आप ले जा सकते हैं। कहते कैसे? कहते आप कभी अमेरिका गए हैं? कहते हाँ। कहते जब इंडिया का पैसा जब उधर जाते हैं अमेरिका, तो वो एयरपोर्ट पे कन्वर्ट हो जाता है, किसमें? डॉलर में, ठीक है ना? कहते डॉलर में। कहते और किसी कंट्री में गए? बहुत जगह उन्होंने बताया। एक जगह बताया कि वहां पर हम उसके वहां पर गए उस कंट्री में, तो वहां पर वो जो हमारा इंडिया का पैसा था वो पाउंड के साथ में कन्वर्ट हो गया। कई कंट्रियां बताई, एक कोई मुसलमान देश बताया, कहते वहां दिनार होता है, कहते यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता वहां दिनार। यानी कि उन्होंने कई कंट्रियां बताई कि जहां पर इंडिया का पैसा डॉलर में, पाउंड में, ऐसे सब सिस्टम होता है कि हाँ भाई बदल जाता है। तो कहते हैं कि सेठ जी अब आप ये जो ले जा सकते हैं, ये कैसे ले जा सकते हैं? ये जो धन है ना, इसे आप परमार्थ करें, भूखे गरीबों को भोजन कराएं, उस परमात्मा का भजन सिमरण करें, और ये जो धन आप मिला हुआ इसको परमार्थ में लगाएं। और जब आप इसको परमार्थ में लगाएंगे तो ये पुण्य में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आप वहां पर जाएंगे ना, आप भजन सिमरण करेंगे, जो आप परमार्थ में पैसा खर्च करेंगे, जो आप परमार्थ में समय खर्च करेंगे, ये आपके वहां पर पुण्य बनेंगे। यही आपका परमार्थ करा हुआ, यही आपका वहां पर गवाही देगा। कहते हैं हम पुण्य कहाँ बनते हैं? वो पुण्य बनते हैं सत्संग में। और खर्चा कहाँ करते हैं? गुटखा खाने में, बीड़ी पीने में, दारू पीने में, शराब पीने में, अंडा मीट मच्छी खाने में, दुनिया में, निंदा में, चुगली में। हमारे जो यहाँ सत्संग में बैठ के पहले हम सत्संग करते हैं, फिर बाद में चुगली करते हैं, दारू शराब गुटखा तमाम तरह की बातें, और फिर हमारे पुण्य वहां पर खर्च हो जाते हैं। और जब हमारा जीवन ही गुरु महाराज जी का हो गया तो हमारा रहा कहां? का तन मन धन सब कुछ आपका खाली हम कहते हैं, और जिस दिन वाकई सौंप देंगे ना और गुरु के वचनों पे चलेंगे, उस दिन कभी भी जीवन के अंदर कमी नहीं आएगी। सुभाष भैया बैठे हैं, चलो कोई कहीं दूर चले गए वो एक अलग की बात है, लेकिन जब सत्संग होता है ना तो सत्संग के लिए वो टलते नहीं है। चाहे 1 घंटा क्यों ना देना हो, और अमेठी कहाँ है और अपना टेकारी कहाँ है। कभी पैसे की परवाह नहीं करी, कभी समय की परवाह नहीं करी, कभी परिवार की परवाह नहीं करी, सत्संग में आए, क्योंकि ये जो जीवन मिला है ये गुरु महाराज जी का दिया हुआ है।
नहीं तो पर्चा सब धर्मराज के वहां से सब खत्म है। और अगर अभी भी गद्दारी करें तो फिर बात जीवन में बनने वाली नहीं है। उनको समझ में आ गया ना कि ये जो जीवन था ना, ये मेरा जीवन जो माँ बाप के द्वारा मिला, ये जीवन हमारा समाप्त हो गया। अब ये जो सांसें, चंद सांसें मेरे को मिली है, ये गुरु महाराज जी की दी हुई है, तो क्यों ना मैं इससे परमार्थ करूं। क्योंकि जब श्री गुरु महाराज जी के जब हम शरणागत हुए थे तो हमारा जो माँ बाप का जीवन था वो समाप्त हो गया था। हरि कृपा कर जन्म दियो श्री माता पिता द्वारे, और उनसे अधिक गुरु जी हैं जो भवनिधि से तारे। और हम कोई अज्ञा हुई, तमाम प्रकार के विकल्प संपलक, हाँ भाई ऐसे कैसे होगा, क्या होगा, हमारा हर्जा हो जाएगी, यस हुई बस हुई। अरे जब प्यारे तूने उनके लिए नहीं समय निकाला, कहते हैं तू एक कदम मेरी तरफ चल के देख, मैं तेरी तरफ 99 कदम चल के आऊंगा, लेकिन यही एक कदम हमारा बढ़ता नहीं। तमाम प्रकार की बाधाएं सामने आ जाती हैं। मेरा काम कैसा होगा, मेरा धंधा कैसा होगा, अगर मैं सत्संग में चला गया। आज महाराज ने सब कुछ दे दिया, पहले गाड़ी नहीं थी, मोटर नहीं था। एक बार गए शुरू में, मैंने कहा भैया कोई साधन हो जाता गुरु महाराज तो बात बन जाती। कहते महाराज जी, मैंने कहा चिंता न करो, बहुत जल्दी गरुड़ वाहन आएगा। और उसके 6 महीने में नहीं बीता, गुरु महाराज जी ने इनको वाहन दे दिया। अब जब भी जाना होता है तो गुरु महाराज जी उसी वाहन पे घुमाते, पता नहीं कहां कहां घूम रहे, कोई पता भी नहीं था, सोचना पड़ता था। कभी किसी को भैया चलना है तो जब हवलदार भैया महाराज जी अब जाना, थोड़ा बजट जो है ना वो खराब, भैया कोई बात नहीं मैं तेल डला दूंगा, चलो तो सही। और जब अपने काम के लिए जाना है फिर कोई बजट नहीं खराब है। गुरु महाराज जी के सत्संग के लिए जाना है, उसमें बजट खराब है, कोई बात नहीं भैया डलवाए देंगे, चलो तो सही है। लेकिन ये नहीं कि सौभाग्य मानो कि हमें श्री गुरु महाराज जी का सत्संग मिल रहा है, उनकी महिमा मिल रही है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। कहते कि महाराज जी जब तक हम सत्संग में रहते हैं, जब तक हमारा मन लगता है, और नहीं तो उसके बाद में फिर वो इधर उधर भागता है। कहते जितनी देर तुम बैठे हो ना, ये जो धूप, ये जो है ना धूप तप रही है, कहते हैं जितनी देर पानी में पत्थर रहता है उतनी देर वो गीला रहता है, और जिस टाइम बाहर निकाल तो फिर सूख जाता। कहते हैं जितनी देर हम गुरु महाराज जी के सम्मुख बैठे हैं, उनकी कृपा में बैठे हैं, उनके आशीर्वाद में बैठे हैं, उनकी छत्र छाया में बैठे हैं, तो हमें अपने आप को धन्य मानना चाहिए, कंजूस नहीं बनना चाहिए। जो कंजूस आदमी होता है ना, वो कभी भी परमार्थ जीवन में कर ही नहीं सकता। समय का कंजूस, धन का कंजूस, कंजूस आदमी और बाजे बाजे हवलदार भैया ऐसे होते हैं ना, ऐसा सत्संग, ऐसा उनको काम चाहिए जिसमें धन ना लगे। भैया अगर परमार्थ करना है तो पैसा तो खर्च होगा ही होगा, समय भी खर्च होगा। श्री गुरु महाराज जी कहां कहां नहीं गए, अपने संतों को भेजा, और आज भी उनके संत भ्रमण कर रहे हैं। किसके लिए? हम आप सब जीवों के कल्याण के लिए, हम सबको जगाने के लिए उनके डाकिए हैं, जन जन तक उनका संदेश पहुंचा रहे हैं। लेकिन हमारे पास समय नहीं है। ये कंजूस आदमी था, कहते हैं कि सेठ जी कुछ तो दान कर दो। कहते हैं कि दान करने के लिए बहुत दुनिया पड़ी, क्या मैं ही पढ़ा हूं। बोले श्री गुरु महाराज की, बोले सच्चे दरबार की, बोले मेरे नगरी निवासी भगवान की, बोले परमहंस दयाल महाराज की। कहते हैं कि